कच्चे हमारे राजस्थान में कहावत है कि गांव की शोभा बाढ़ के थे। जब गांव के पड़सा में जावा तो पता लाग जावे कि यह गांव कशान को है। तो ऐसे ही कल हमारी पहली मुलाकात और वो ऐसी मुलाकात कि हम अब कभी नहीं छोड़ेंगे हाथ। और हमारे बीच में उस ग्रेट पर्सन को मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगा और रमेश जी सर को और रामानंद जी सर को आमंत्रित करना चाहूँगा कि माला पहने को उनका स्वागत करें। और वो हैं हमारे बीच कमल नारायण जी तिवारी फ्रॉम जयपुर। आपकी जोरदार तालियों के साथ। सर मैं सिविल पढ़ता हूँ। तो फिर मेरा जो मकान है वो यूपी है विद्या के साथ में जहाँ पर रामगंज का हॉस्पिटल है जहाँ मुझको रहते हुए 30 साल हो गया। और इसके बारे में मैं तो मुझे पहले ही जानता था। मेरे इतने पढ़ा था उन्होंने बताया। ये बार बार मुझको रिक्वेस्ट करते थे एक बार चल के कहो देखे होंगे कि क्या देखे यार। कमाता एक आदमी है, 90 लोग उसके पीछे तालियां बजाते हैं, 95 लोग उसके पीछे भागते हैं, पैसों से जूझते, आज जाने में आ जाएगी, कल जाने में आ जाएगी, पैसे खर्च कर रहे को भी लाइन की पड़ जाती है। उनका मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा, बच्चे कमा रहे ठीक है मुझे से चला। फिर हम 2 दिन से प्लान कर रहे थे। कल मैं आया था कोई काम से। कल मैंने इनको बोला कि आज चलेंगे, लेकिन फिर भी मैं इनको शाम को बुझा के रखा कि चलो अगर आदमी निकल जाएगा तो दूसरे भी वैसे नहीं जाएगा। मेरा कोई करने का कोई प्लान नहीं। फिर हम कल आए, कल भगवान जी से मिले। भगवान जी से भी हमारी कल काफ़ी चीज़ों की काफ़ी डिस्कशन हुई बैठने के लिए। उन्होंने वो हम बताया, सारी चीज़ें बताया, लेकिन उन्होंने कहा हम कैसे विश्वास करें। आज बेइज्जती इतनी थी। गौतम बाली जी भी बोलते थे कि हम हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं जो ऊपर जाके भी कोई रहेगा। लेकिन वक्त के दायरे ने पैसों की जरूरत से आज जाकर के उनके ऊपर भी लोग जाके बैठ गए। टीम लेके जाओ जी, वहाँ पे जाके बैठ जाओ। फिर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे ऐसा नहीं होगा। हम कोई बंदा लेके आता है, सामने वाला कोई आइडिया की वो नहीं चला सकता, वो नहीं कर सकता है, हम उसको वहाँ बैठा वो चाहता है तो उनको हम प्लेसमेंट दे देंगे। हमने कहा ये भी गलत है। अगर आप प्लेसमेंट देते हो सकता हो मेरा भी जानकार हो, आपका भी जानकार हो, सामने वाले को फोर्स कर दो, बोले ठीक मैं लड़की ज्वाइनिंग यहाँ लगा दो भाई, मैं आपके साथ में काम कर लेता हूँ। इन्होंने उसके लिए भी मुझको आश्वस्त किया और आश्वस्त करने के बाद काफ़ी चीज़ों की और चर्चाएं हुई कि अगर हम ऐसा परिवार को लेके चल रहे हैं, परिवार को भलाई करने के लिए हम सोच रहे हैं, हम इसके साथ साथ कुछ ऐसा और माध्यम बना के चल सकते हैं जिससे जो हम भलाई करें 1 रुपये की, लेकिन सामने वाले 2 रुपये और बेनिफिट हो रहा हो। उसके लिए भी हमारी इनकी चर्चाएं हुई और काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए। मुझको लगा कि नहीं चलो ठीक है, इस जगह जुड़ करके और इस चीज़ को आगे लेके चल सकते हैं, कर सकते हैं। हमने ये सोचा, भगवान जी को हमने बोला कि अगर आप एक कदम चलोगे तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ एक कदम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ आपको देना होगा और उसमें हम लोगों को भी देना होगा, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मेरा नेटवर्किंग करने का कोई मानस नहीं था, मैं इसी को छोड़ चुका था। लेकिन कल से ये हमने कहा नहीं ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें भी अभी हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं। आदमी अपने आप आएगा, अपने आप जाएगा, वही चीज़ें हैं। सत्य परेशान होकर नहीं कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आज भगवान जी की मूर्ति हमको बहुत अच्छी लगी और इससे मैं प्रभावित हुआ। इन्होंने कल शाम को फ़ोन भी किया, 10:30 का टाइम दिया कि दिल्ली वाले आ रहे हैं। हमने कहा चलो नहीं चलेंगे, मुलाकात होगी, एक दूसरे से बातें चीज़ें होंगी, मुलाकात हुई और आ जाए आगे निकलिए जाने चीज़ें उनको अच्छा लगा और इससे तो आगे बढ़ाया जाएगा। आगे और हम लोग बढ़ाते हैं। धन्यवाद आपको बहुत।
और अब शायद था की बात है कि माँ की बात शुरू करो। बिल्कुल। क्यों जी? लेकिन देखो अपनी बात की एक ही शर्त है, सांसिया तो हाँ करो, झूठिया तो ना करो। 5 किलो की बजाय 50 ग्राम के अलावा शुरू करो। क्योंकि क्या होता है, इस गेट को ऐसे कर दो भाई, कि हम किसी भी काम को या किसी भी बात को कहने का, रखने का फर्क होता है। एक बार लंदन के अंदर 3 दोस्त थे, जिनमें एक अमेरिकन था, एक जापानी था, एक लंदन का था। तीनों एक रेस्तरां में बैठे थे। तीनों ने कॉफी पी। कॉफी पीने के बाद एक ने कप सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया, एक ने तिरछा रख दिया। एक ने सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया, एक ने तिरछा रख दिया। वेटर खड़ा खड़ा कंफ्यूज देख रहा था। उसने बोला कि 2 का समझ में आ रहा, तीसरे का पता नहीं लग रहा। बोले क्या बात है? बोले भाई साहब, अमेरिका वाले आपकी तो समझ में आती है कि आपको नहीं चाहिए, इसलिए कप को उल्टा रख दिया। लंदन वाले भाई साहब, आपकी भी समझ में आती है कि आपको और चाहिए, तो सीधा रख दिया। लेकिन भाई साहब, इंडिया वाले आपकी समझ में नहीं आ रही, आपने तो तिरछा रख दिया। बोले भाई, हिंदुस्तानी है, इंडियन है, आप हवा में सुआ और मिल जाओ चौक और ना मिले तो भी चौक, और मिल जाए तो भी अच्छा और नहीं मिले तो भी अच्छा। अब आज की हम, क्योंकि आज मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग है हमारी, और ये आज की फोटो को और आज की बातों को लोग उस दिन जूम कर करके देखेंगे। बस इसको आज के टाइम को सही तरीके से हम सही बात आप तक पहुंचाएं। तो हम एक दूसरे से परिचय तो लगभग सभी का हो ही गया, क्योंकि मैं भी सबका नाम जान गया। ओम प्रकाश जी, कपिल जी, मुकेश जी, सुमन जी, संतरा जी, शिवानी जी, प्रहलाद जी, ताराचंद जी, रमेश जी, रामानंद जी सर, रवि जी, मीना जी, बमर जी, शिवलहरी जी सर, कमल जी, योगीराज जी और जय सिंह जी। अब इतने नाम घूमोगे तो कितना चीजें हो जाएगी, अनंत भंडार है। अब इस खेल की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, समय के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट में पूरी चीज कंप्लीट आज कर देता हूं। नाम भगवान साई वर्मा, एक गांव का रहने वाला हूं, मजदूर किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। और इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, जिसको मैंने नहीं किया, जिसका मैं कलाकार नहीं। एवरीथिंग। अब आप कहोगे कि इतने काम तो हमने कर लिए, लेकिन मैं आपको काम गिना देता हूँ, किसने भी किया तो बता देना। बकरी चराने में माहिर हूँ, जंगल से लकड़ी काटने में माहिर हूँ, जंगल में मेड़बंदी करने में, पौधे लगाने में माहिर हूँ, बैल चलाने में माहिर हूँ, खेती कराने का मास्टर हूँ, सब्जी का मास्टर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का मैकेनिक हूँ, मजदूरी करने में, ईंट भट्टे पे काम करने का भी, मजदूर की भी अच्छा अनुभव है। जयपुर नागदाई में पत्थर भरने का भी अनुभव है, राजा पार्क में बेलदारी करने का भी अनुभव है, जवाहर नगर में मामा होटल के आसपास के एरिया में घर घर सब्जी बेचने का अनुभव है, साइकिल पिंचर निकालने का अनुभव है, एसटीडीपीसीओ का भी लगाई है, बीसीआर भी चलाया, केस रिकॉर्डिंग भी की है, रियल एस्टेट का भी किया है, जमीन की खरीद फरोख्त का भी किया है, एलआईसी के एजेंट का भी किया है, 30 कंपनियों की नेटवर्क मार्केटिंग की भी की है, चिट फंड की भी की है, डायरेक्ट सेलिंग की भी की है, चक्की भी चलाई है, किराना स्टोर की दुकान खोली है, पानी की दुकान खोली है, घर घर जो पट्टियां चढ़ती है मकानों वो भी चढ़ाई है, जो खेतों में मेड़बंदी होती है वो भी की है, रोड पे झाड़ू भी निकाला है, बेलदारी भी की है, कारीगरी भी की है, मोटरसाइकिल भी रिपेयर की है, इंजन भी ठीक किया, जानता हूँ वो करवा सकता, पंखा भी ठीक किया, कूलर भी ठीक किया, टीवी भी ठीक किया, बैटरी भी ठीक की है, फ्रिज भी ठीक किया है, एसी भी ठीक की है, स्कूटर से लेके, मोटरसाइकिल से लेके, कुआं खुदाई से लेके, पेड़ लगाने से लेके, आम का, अंगूर का, मौसमी का, केले का, वनस्पति का, कटहल का,
खजूर का हर पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे घर पे जाओगे, एक ऐसी चीज नहीं है जो नहीं की। गाय पालना, बकरी पालना, भैंस पालना, ऊँट पालना, डेयरी, दूध बेचना, डेयरी लगाना, दूध बेचना, घी बेचना, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, कोई ऐसा काम मुझे बताते हैं जो मैंने नहीं किया और इसका प्रमाण आप आराम से जाके सर्वे कर सकते हो। अगर ऐसा कोई भी बंदा आपको मिल जाए, अगर आप सोचो कि इतने काम करने के बावजूद भी मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरा सपना कभी पूरा नहीं हुआ, हर सपना अधूरा रहा, तो मैंने कहा अब क्या करना बाकी रह गया। शराब भी बनाई साहब, कच्ची शराब भी बनाई, आज बताए देता मैंने। कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं कि पैसे, ये जो ककड़ी खरबूजे लगाते हैं, लौकी तरबूज लगाते हैं, वो भी खूब लगाए। तब एक बात समझ में आई कि यार इतना करने के बावजूद भी सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे। तब उसने कहा कि दुनिया में 99% झूठ का बोलबाला, सत्य का मुकाबला है। जब तू 99% झूठ सच बोलता है, लेकिन 1% झूठ तुझे बोलनी पड़ेगी, क्योंकि घोड़ा घास से रोते रहेगा तो खाएगा क्या। और तेरी 99% सच को 1% झूठ खा जाता है। मैंने कि कैसे खा जाता है? बोले तेरे पास एक घड़ा है, इस घड़े को तू रोज भर दे, इसके एक छेद कर दे और उस छेद से बूंद बूंद करके खाली हो जाता है। जैसे हमारे शंकर भगवान के ऊपर हम लगाते हैं, शिव भोलेनाथ के ऊपर, तो बूंद बूंद करके खाली हो जाता है, रोज हम उसमें जल चढ़ाते हैं। उसी तरीके से ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया जितने भी काम करती है तो उनमें बेईमानी को करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे पता था सारे काम करके देखे, सारे कामों में बेईमानी होती है। कैसी होती है बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी, आप समझदार और समझ गए होंगे। दुकानदार कांटे में चक्कर करता है, चक्की वाला कांटे में अब करता है। सब्जी वाला सब्जी में सड़ी सब्जी चढ़ा देता है, फल वाला सड़ा हुआ फल चढ़ा देता है। कोई ऐसा काम नहीं है मजदूर करने वाला, जैसे ठेकेदार दूर जाता है, छाया में जाके बैठ जाता है। किसान सब्जी उगाता है, ऊपर टॉप की सब्जी रखता है, नीचे कचरा भर देता है। कोई भी ऐसी काम नहीं है जिसमें झूठ नहीं बोली जाए, गलत नहीं किया जाए। और इसी की वजह से पूरा संसार दुख पा रहा है कि वो 90% सच काम करता है, 10% उसको मजबूरन झूठ बोलना पड़ता है, गलत करना पड़ता है। इसी की वजह से उसकी सच्चाई को 10% नेगेटिविटी खा जाती है, वो बुराई खा जाती है। और इसीलिए जैसा था वैसे ही रहता है, फिर सोचता है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इसके अलावा डिप्रेशन मॉल के अलावा पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में कोई भी रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे चल के आप अपने जीवन के सपने पूरे कर सकते हो और अपने जानकारों के सपने पूरे कर सकते हो। फिर मैंने लोगों से मिल ही गया था इतने कामों से, तो इसी दुनिया में एक भी आदमी सुखी नहीं मिला। तब ये बात समझ में आई कि जब अब तक सुखी कोई मिला ही नहीं तो सारे काम करके तूने भी देख लिए, अब क्या करना चाहिए। भजन में गाता हूँ, सत्संग में भी जाता हूँ, हर चीज का कलाकार बना। ढोलक कैसे बजता है, हारमोनियम कैसे बजता है, मंजीरे कैसे बजते हैं, गायक कैसे बनाया जाता है, सब याद भी है, बोल भी सकता हूँ, गा भी सकता हूँ। मल्टी टैलेंट, कोई सी भी चीज आप मेरे से पूछ सकते हो। उसके बावजूद जब जितने भी लोग मिले सारे के सारे दुखी मिले, सुखी होने का सवाल नहीं उठता। मैं अपना दुख भूल गया, मैंने सोचा सारे लोग दुखी हैं, अब कैसे पार पड़ेंगे। मैंने कहा कि मैं सुखी होने का नाटक करता हूँ, सारे लोग दुखी मेरे पास आएंगे, बोले हमें बता। मैंने सबको बोलना शुरू किया, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। अब सब बोले कि अच्छा हो जाएगा तो करके दिखा। और 2014 में ये सारी चीजें करने के बाद मैंने कंपनियां, नेटवर्क मार्केटिंग की नाम मतलब याद रहेगा, वो सारी चीजें करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी कि ऐसा मिशन प्लेटफॉर्म बना ही नहीं, लेकिन हमारे वो पीछे के डर हमें खाते जाते हैं। और आज जिस मिशन में हम बैठे हैं उसकी आज से 5 वर्ष पहले 2016 में उस मिशन की रचना कर दी गई थी, जब मैंने 2014 से लेकर 2016 तक कोई काम नहीं किया, सारी चीजें विपरीत थी। मैंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें झूठ बोलना पड़े, वही काम करूंगा जिसमें सच बोलना पड़े। शेर भूखे सो जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, चाहे भूखा सोना मंजूर है लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और 2 साल बाद में जब तुमने कहा कि झूठ नहीं बोलने का तो काम दुनिया में बना ही नहीं है, झूठ नहीं बोलने का काम दुनिया में बना नहीं है, तो तू क्या करेगा। मैंने कि मुझे क्या पता। बोले वो काम तुझे बनाना पड़ेगा। मैंने कि इतना ही बड़ा होता है, इतना ही पैसा होता है, सारा कंगाल हो रहने को घर नहीं है, छोड़ना ठिकाना। और मैं 2016 में 25 अप्रैल को घर छोड़ के चल दिया, सब कुछ होके कि अब क्या करना है। दिल्ली की होटल जैम इंटरनेशनल पहाड़गंज की घटना है, उसमें मैं 5 दिन रहा। जब कुछ रास्ता नजर नहीं आया तो मैंने सोचा कि निकल के यार चल जाए, या तो मिटा ले या कुछ बना दे। तब मैं आर के आश्रम मेट्रो स्टेशन पहुंचा पैदल पैदल। वहां से बीच में मेरे पास एक फोन आया और फिर वापस मुझे होश आया, नहीं यार
आज एक दिन और देखते हैं। मैं वापस गया, नीचे से मैंने एक डायरी ली और उस डायरी में मैंने सबसे पहले तो कारण लिखा कि मैं यहाँ क्यों रुका हूँ, किस वजह से रुका हूँ, और उसके बावजूद मैंने उससे परमात्मा से कहा कि आप तो बता दे क्या चाहता है। बोले तूने कहा कि मैं ईमानदारी का काम करूँगा तो वो रास्ता बना, मेरे को बनेगा कैसे? बोले तुझे जानकारी भी अधूरी है, पूरी ले। तो मैंने कि कैसे लूँ, क्या जानकारी अधूरी है? बोले तू वो करना चाहता जो नहीं हुआ, तो पहले का इतिहास देख, पूरी दुनिया सारी दुनिया को समझ। और वो चीज़ें जो लिखी है, ये 5 पेज में आपको सुनाना चाहता हूँ, जो बातचीत उसमें हुई है। इस 5 पेज का खेल है पूरा, जो आज आपके सामने। और इसको जो भी डायरी में कभी उतार लेगा, इसको एक बार पढ़ लेगा, उसको कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ अपना समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे नहीं हो सकता। तो आधा घंटा मुश्किल से लगेगा, आधे घंटे के लिए यहीं पे रहें, तन से भी और मन से भी, बीच में किसी भी तरीके का किसी को डिस्टर्ब ना करें। तो मैं यह है 7/6/2016, 7/6/2016 कि इससे पहले मेरे पास सब कुछ थे, ट्रैक्टर, 2-2 गाड़ियां, मोटरसाइकिल, 20-20 गाय, भैंसें, सब कुछ। लेकिन वो सारी चीजें जैसे आई वैसे ही गई। अब वो हालत में हो गया कि जहर खाने को टका नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, सिवाय गालियों के। इन कंपनियों की वजह से काम और था नहीं इस तरीके का कि जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सको। मैं भी इसी चक्कर में इनमें आया था, 30 कंपनियां की थी। तब मैंने भगवान से कहा, जब मुझे वापस आर के आश्रम से मैं होटल में पहुंचा, कि वारे प्रभु, लीला तेरी गजब निराली, लीला तेरी गजब निराली। राजा को तूने बना दिया रंक, राजा को तूने बना दिया रंक, रंक को दे दी तूने थाली। वारे प्रभु तेरी लीला गजब निराली, तेरी तो है बात गजब निराली। सच्चाई पर चलने वाले दास बड़े नादान, सच्चाई पर चलने वाले तेरे दास बड़े नादान, उनका तू सब कुछ ले लेता है। उसने कहा कि सत्यवती राजा हरिश्चंद्र को देख, उसने क्या गलत किया था, लेकिन वो सच्चाई पे चलने की वजह से उसको शमशान घाट में नौकरी करनी पड़ी। रानी तारावती को वेश्या के घर बिकना पड़ा, उसके बेटे को बिकना पड़ा, उसके अंतिम संस्कार के लिए भी खुद की रानी का साड़ी का पल्लू फाड़ के देना पड़ा। यह है सच्चाई की परिभाषा। कहने से कि मैं सच्चा हूं, नहीं। उस दौर से जब तक तू गुजरेगा नहीं, तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा। सच्चाई पर चलने वाले तेरे दास बड़े नादान, उनका तू सब कुछ ले लेता है, मान और सम्मान। फिर भी तू कहता है बात मेरी मान, फिर भी तू कहता है बात मेरी मान, और हमेशा तू दूसरों का कर सम्मान, और हमेशा तू दूसरों का कर सम्मान। तेरा सब कुछ लुट जाएगा, तेरा सब कुछ लुट जाएगा, तभी मिलेगी तुझे पहचान। तू बात मेरी मान, मत कर किसी का अपमान, तू बात मेरी मान, मत कर किसी का अपमान। ये दुनिया बड़ी दर्द भरी है, ये दुनिया बड़ी दर्द भरी है, जिसकी भी सुनेगा तू दास्तान। तू अपने आप को दुखी मान रहा है ना, अभी तू दुनिया में निकल के देख, ये दुनिया बड़ी दर्द भरी है, जिसकी भी तू सुनेगा दास्तान। इस दुनिया में नहीं है किसी का धर्मीमान, इस दुनिया में नहीं है किसी का धर्मीमान। तू अपनी सच्चाई और ईमान का रखना ध्यान, तू अपनी सच्चाई और ईमान का रखना ध्यान। इसी पर चलने से मिलेगी तुझे एक दिन पहचान, इसी पर चलने से मिलेगी तुझे एक दिन पहचान। तू कहना मेरा मान, मत कर किसी का अपमान। बड़ों का तू करना सम्मान, बड़ों का तू करना सम्मान, और छोटों का रखना ध्यान। बड़ों का सम्मान करना, छोटों का ध्यान रखना कि उनको तकलीफ ना हो, और बराबरी वालों से रखना प्यार का ही खान, बराबरी वालों से रखना तू प्यार का ही खान। तू कहना मेरा मान, सच्चाई पर चलने से मिलेगी तुझे पहचान। क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, ये सारी दुनिया है एक झमेला। क्या तेरा क्या मेरा, ये सारी दुनिया एक झमेला। वहां कोई खोता है,
वहां कोई खोता है, कोई पाता है, कोई रोता है, कोई सोता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई मांगता है, कोई देता है, कोई लेता है, सब उसकी माया है। ये किसी के समझ नहीं आया है, ये सब उसकी माया है, ये किसी को समझ नहीं आया है। तभी तो एक दूसरे को देख जमाना, तभी तो एक दूसरे को देख सभी का मन ललचाता है। एक दूसरे को खाने पे जमाना तुला हुआ है नफरत और बुराई से। पीता है शराब, खाता है कबाब, कहता है जमाना बड़ा खराब। भारी दुनिया गजब निराली है, राजा को बना दिया तूने, रंग रंग को दे दी तूने थाली, तेरी तो प्रभु लीला है गजब निराली। समझदार नहीं कोई, समझदार नहीं कोई, ये बात सबको समझाता। मैं अपने ऊपर ही कह रहा हूं, हर आदमी पे लागू होती है कि समझदार नहीं कोई, ये बात सबको समझाता। और कहता फिरता दुनिया को कुछ नहीं आता, और कहता फिरता दुनिया को कुछ नहीं आता। कोई छोटा जिसको आता उसको बेवकूफ बताता। काई समझाओ तुमको, समझाऊं मैं। जिसको आता उसको बेवकूफ बताता और मचाता शोर, और कहता फिरता दुनिया गोल है, इसका नहीं है कोई छोर। ये दुनियादारी है भाई साहब, कहीं देवी बात में ये कहता है ये दुनिया, ये कहता फिरता ये दुनिया गोल है, इसका नहीं है कोई छोर। फिर हो जाती है भोर, फिर भोर हो जाती है। भोर हुए सब जगते हैं, भोर भये सब जगते हैं, शाम ढले सब सोते हैं, और लगाते हैं हिसाब किताब क्या खोया क्या पाया। भोर भये सब जगते हैं, शाम पड़े सब सोते हैं, और लगाते हैं हिसाब किताब क्या खोया क्या पाया। पर आज तक कोई ये बात समझ नहीं पाया, पर आज तक ये बात कोई समझ नहीं पाया, जो दूसरों की नहीं करता है भलाई, जो दूसरों की नहीं करता है भलाई, उसकी अकल कभी काम नहीं आए। जो दूसरों की नहीं करता है भलाई, उसकी अकल कभी काम नहीं आई, उसकी अकल काम नहीं आई। दूसरों के लिए मांगो, अपने लिए मिलेगा। पॉइंट एक, दूसरों के लिए मांगो अपने लिए मिलेगा, दूसरों के लिए मांगो अपने लिए हो जाएगा, दूसरों के लिए दुआ करो अपने लिए हो जाएगी, दूसरों की सेवा करो अपनी हो जाएगी, दूसरों की सेवा करो अपनी हो जाएगी। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये बात तुलसीदास जी के समझ में आई तो उन्होंने रामायण में बताया। जिसने माना, जिसने माना उसी ने ठाना, इरादे मजबूत हो, नियति नेक हो, सहन करने की क्षमता हो, माँ की ममता हो, सबको झेलने की क्षमता हो, ये माँ की ममता हो, सबको झेलने की क्षमता हो, ये सब समय का फेर है। तभी तो ये दुनिया, तभी तो ये दुनिया हो जाती है ढेर, ढेर ढेर हो जाते लास्ट में। ढेर में सारे दाने समान नहीं होते। ढेर, रास, किस चीज का ढेर होता, रास होता, तो उसको बोलते हैं ढेर में सारे दाने समान नहीं होते। कोई मोटा, कोई पतला, कोई सूखा, कोई लंबा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कटा, कोई फटा, कोई बड़ा, कोई कटा, कोई फटा। एक पेड़ एक तना, एक ही पेड़ एक ही तना, एक डाली एक बाली, एक कली एक फूल। फिर फर्क कैसा? सब कुछ एक, फिर फर्क कैसा? अलग अलग कैसे? एक माली, एक फल, सब में फर्क कैसा? सिर्फ और सिर्फ कर्म का, नीति का। नीति क्या है? कर्म क्या है? कर्म का, नीति का, समझ का, शक्ति का, भक्ति का, धर्म का। ये बात किसी को समझ नहीं आती, फिर ये दुनिया ढेर हो जाए। क्या कहोगे मैं सब जानता हूं, क्या कहोगे मैं सब जानता हूं, बट कहो या बरगद, बट कहो या बरगद, या कहो बट वृक्ष सबसे बड़ा होता है। बड़का पेड़ सबसे बड़ा होता है ना, सबसे बड़ा होता है। ये पेड़ छाया देता, लकड़ी देता और देता पात, और बताओ कोई नहीं लगाता, इसे क्या है बात? लकड़ी देता, छाया देता, देता और पात,
और ये सबसे बड़ा होता है। लेकिन एक बात बताओ, इसको कोई नहीं लगाता, क्या है बाप। दुनिया में बड़ी सोच नहीं किसी की। पॉइंट को पकड़ लो, कहां से शुरू हुई बात। दुनिया में बड़ी सोच नहीं किसी की, लोग आम लगाते हैं अंगूर, मौसमी, केला और संतरा, क्योंकि कम समय में फल लेना चाहते हैं। कम समय में फल लेना चाहते हैं। ये दुनिया का झमेला है। सच्चाई पर चलना बहुत कठिन है यार। सच्चाई पर चलना बहुत कठिन है यार। इस पर चलने वाला हो जाता है पार। कठिन तो है, लेकिन इस पर चलने वाला हो जाता है पार। कांटे हैं, खतरा है, धोखा है, पर यहीं पे मौका है। कांटे हैं, खतरा है, धोखा है, पर यहीं पे मौका है। पर यहीं पे डर है, नफा है, नफरत है, प्यार है, पहचान है, यही मौका है। अपना पराया, भाई बहन, माई और लुगाई। अपना पराया, भाई बहन, माई और लुगाई, ये सब ऊपर वाले ने बनाई। ये सब ऊपर वाले ने बनाई। लेकिन भीड़ पड़े सब हो जाते हैं दूर। भीड़ पड़े सब हो जाते हैं दूर। आप एक गलती करते हो, शाम को आज जो मत भाई मर जा, जो एक्सीडेंट है, सब दूर हो जाते हैं। लेकिन भीड़ में सब हो जाते हैं दूर, तभी दोस्ती ही काम आती है। दोस्ती ही काम आती है। इसलिए दोस्त सबसे बड़ा होता है यार। कायर बहुत पलापी, बेकिन बोले सूर, काम पड़े ही जानिए किसके मुख पर नूर। काम पड़े ही जानिए किसके मुख पर नूर, जानिए किसके मुख पर नूर। जैसे सेले सेले ने मृक्या मुक्ति ने गजे गजे, सेले सेले ने मृक्या मुक्ति ने गजे गजे, साधु ने सर्वत्र चंदन ने बने बने। यार अब तू भी करता बड़ा कमाल। फिर मैंने कहा यार गजब की बात है। मैंने की उसको कि यार अब तू करता बड़ा कमाल, जिसको तू चाहता है उससे पहले करता है हलाल। यार अब तू करता बड़ा कमाल, तो जिसको चाहता है उसको पहले करता है हलाल, और हलाल को तू करता है मालामाल। और हलाल को तू करता है मालामाल। पर हलाल का डर सबको लगता है, पर हलाल का डर सबको लगता है। इसलिए तो हर कोई मालामाल नहीं होता है। तो वो डर इसमें निकाल दिया हमने, कोई हलाल नहीं कर रहा आपको, डर ही नहीं आपको, फिर तो मालामाल है। जैसे पंडित जी ने ये बात तो कही थी, अरे कहीं जुड़ जाओ बस, डर का ही हो। इसीलिए तो हर कोई मालामाल नहीं होता। पल पल मरना पड़ता है, पल पल मरना पड़ता है, हर पल रोना पड़ता है, कदम कदम पर डर को जीतना पड़ता है। भूखे प्यासे रहना, ना सोना ना खाना, ना कोई अपना ना कोई आस, ना कोई विश्वास, तब भी बंदा रहता है बिंदास, तब जाके बनता है कहीं खास। इतना आसान नहीं। बंदा रहता है बिंदास, तब जाकर बनता है कहीं खास। खास ये सब नहीं दुनिया के पास, मत रहो उदास, मत रहो उदास, जिंदगी में मत रहो उदास। ये सब तो है कुदरत के हाथ। ये तो सब समय का फेर है, समय ने हमें मिलवाया है। ये तो समय का फेर है, कोई समय में दिन बढ़े तो कोई समय में रात, सब होता है कुदरत के हाथ। ये सब समय का फेर है, कोई समय में दिन बढ़े तो कोई समय में रात, और ये होता है कुदरत के हाथ। कुदरत को कोई समझ नहीं पाया। अब कुदरत को समझ लो छोटी सी बड़ी भाषा में। कुदरत को कोई समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। बीज से अंकुर निकलता है, उससे बनता है पेड़। बीज से अंकुर निकलता है, उससे बनता है पेड़, पेड़ से निकलता है फूल, फूल से फल, फल से फिर बीज, और बीज से फिर अंकुर। बताओ क्या है ये? कुदरत। वही चक्कर चल रहा है, यही कुदरत है। इसी को आप जो भी नाम दें, देखिए देखिए इंसान के ऊपर समझाया कुदरत कैसे काम करता है। देखिए इंसान खाना खाता है, खाना खाता है पखाना जाता है। खाना खाएगा पखाना जाएगा, खाना खाता है पखाना जाता है। पर बताओ कहां से आया खून, कहां से आई हड्डी, कहां से आया मांस और कहां से आया मज्जा?
कहाँ से आया मांस और कहाँ से आया मज्जा, कहाँ से आई चमड़ी, कहाँ से आई खाल और बाल, ये सब है कुदरत का कमाल, ये सब है कुदरत का कमाल। आग क्यों बनाई, आग क्यों बनाई, वायु क्यों बनाई, पानी क्यों बनाया, मिट्टी क्यों बनाई, जीव के लिए निर्जीव के लिए, कुदरत की परिभाषा है। आग क्यों बनाई, पानी क्यों बनाया, वायु क्यों बनाई, पवन क्यों बनाई, जीव के लिए निर्जीव के लिए, जबकि ये सब आग क्यों, पानी क्यों बनाया, मिट्टी क्यों बनाई, जीव के लिए निर्जीव के लिए, पर ये सब किसी के लिए नहीं है गैर जरूरी। पर आग जला देती है, पानी डुबो देता है, आग डुबो देती है, जला देती है, वायु उड़ा देती है, पानी डुबो देता है, मिट्टी निगल जाती है, पर इससे कोई नफरत नहीं करता क्योंकि इसके बिना वो रह नहीं सकता। यही कुदरत है। किसी को दुखी, किसी को दुखी, किसी को सुखी, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को रोगी, किसी को निरोगी, किसी को दाता, किसी को भिखारी, किसी को शिकारी, किसी को निडर, किसी को डरपोक, किसी को लालची, किसी को दातार, किसी को परमवीर, किसी को कामचोर, किसी को इंसान, किसी को बेईमान, किसी को मालिक, किसी को नौकर, किसी को साहूकार, किसी को चोर। यही कुदरत का खेल है। मत रहो उदास, मत रहो उदास, जिंदगी में मत रहो उदास। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म में प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसा कर्म कीना वैसा ही फल पासा। जहां कर्म है, जहां कर्म है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां ईमान है, जहां ईमान है वहां इंसान है, जहां इंसान है वहां प्यार है, जहां प्यार है वहां सका है, और वहीं पे आता बका है, वहीं पे आता बका है। और बखे में पता चलता है कैसे होता है सका मित्र, बुरे दिनों में पता चलता है, बखे में पता चलता है कैसे होता है सका। जहां सका होता है वहां होता है रिश्ता, और उस रिश्ते में होती है डोर प्रेम की। जहां प्रेम होता है वहां मिलती है दुआ, जहां दुआ मिलती है वहां होती है भक्ति, जहां भक्ति होती है वहां होती है शक्ति, जहां शक्ति होती है वहां होती है श्रद्धा, और जहां श्रद्धा होती है वहां होता है विश्वास, और जहां विश्वास होता है वहां होती है आस, और जहां आस होती है वहां होती है उम्मीद, और जहां उम्मीद होती है हमेशा जीत की संभावना अपार। ठीक है, अगर प्रेम में ध्यान हो, प्रेम में ध्यान हो, ध्यान होता है, जहां ध्यान होता है वहां भगवान होता है, जहां भगवान होता है वहां कपट नहीं होता, जहां कपट नहीं होता है वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है, और जहां पे प्यार हो वहां जीत की संभावना अपार होती है। मत रहो उदास, जिंदगी में मत रहो उदास। कुदरत का खेल है। मैं वो नहीं, सबके ऊपर है, मैं वो नहीं जो आप देखते हैं, मैं वो नहीं जो आप देखते हैं, क्योंकि मैं जो देख रहे हो वो नहीं हूं। अंदर जाओ, कैसे देखोगे, दिख अलग रहा है अलग। मैं वो नहीं जो आप देखते हो, मैं वो नहीं जो आप कहते हो, मैं वो नहीं जो मैं कहता हूं, मैं वो हूं जो वो बनाता है, कुदरत। उनका उसको किसी का पता नहीं कब क्या बना दे, उसको किसी का पता नहीं कब क्या बना दे। इब्राहिम को पता नहीं था, इब्राहिम लिंकन का नाम सुना है? उसको किसी को पता नहीं किसको क्या बना दे, इब्राहिम को पता नहीं था, सिकंदर को पता नहीं था, अकबर को पता नहीं था, बिल गेट्स को पता नहीं था, जेम्स वाट को पता नहीं था, डाल्टन को पता नहीं था, एडिसन को पता नहीं था, एडम स्मिथ को पता नहीं था, अब्दुल कलाम को पता नहीं था, गांधी को पता नहीं था, अम्बेडकर को पता नहीं था, कबीर दास को पता नहीं था, सचिन को पता नहीं था, लता को पता नहीं था, आशा को पता नहीं था, सोनी को पता नहीं था, विराट को पता नहीं था, सोनिया को पता नहीं था, एडमंड हिलेरी को पता नहीं था, सानिया मिर्जा को पता नहीं था, बिरला को पता नहीं था, बांगड़ को पता नहीं था, बजाज को पता नहीं था, टाटा को पता नहीं था, जाकिर हुसैन को पता नहीं था, नारायण मूर्ति को पता नहीं था, लक्ष्मी निवास मित्तल को पता नहीं था, इंदिरा को पता नहीं था, दलाई लामा को पता नहीं था, बराक ओबामा को भी पता नहीं था, विराट को भी पता नहीं था, नेहरू को भी पता नहीं था, जाकिर हुसैन नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं था। नहीं था ना? फिर क्या हुआ? नरेंद्र मोदी को भी पता नहीं था, सिंघानिया को पता नहीं था, अमिताभ को पता नहीं था, ना ही केजरीवाल को पता था, ना ही अन्ना को पता था। लाखों नाम है जो मैं आपको गिना नहीं सकता, पर ऐसा क्यों हुआ बताओ? जिन्होंने हर क्षेत्र में नाम कमाया, दाम कमाया, शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, पैसा कमाया,
चाहे लेखक हो, नेता हो, अभिनेता हो, गायक हो या किसान या फिर गरीब हो या धनवान, खिलाड़ी हो या वैज्ञानिक, शिक्षक हो या संबोधन का क्षेत्र, व्यापारी हो, दुनिया का हर मंच जिसमें लाखों सितारे हमारे सामने मौजूद हैं, ऐसा कैसे हो गया? ये सब कुदरत के हाथ, ये सब कुदरत के हाथ है। हाँ, पर उसके पीछे एक सिद्धांत काम करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। वो सिद्धांत है सोच का, विचार का, निर्णय का, आदत का, कर्म का, ध्यान का, योग का, भोग का, तर्क का, नीति का, दुख का, सुख का, नियम का, धर्म का, चरित्र का, आचरण का, समाधान का, उच्चारण का, और उसमें सबसे बड़ा कारण होता है संगत का। ये हम क्या कर रहे हैं? संगत। सबसे बड़ा कारण होता है संगत का। जो जैसी संगत करेगा वैसी रंगत आएगी। आखिरी रहस्य क्या है जो ऐसा हुआ? जानना चाहोगे तो आगे बढ़ो। क्या है? जिसकी बदलती है सोच उसके बदलते हैं सितारे। जिसकी बदलती है सोच उसके बदलते हैं सितारे। जिसकी बदलती है नजरें उसके बदलते हैं नजारे। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, बदलती है दुनिया बदलने वाला चाहिए। जहाँ चाह हो वहाँ राह आसान होती है। ये रहस्य उसी तरह काम करता है जिस प्रकार एक सूत की डोर से पत्थर कट जाता है। पनियारी की नेज से करते करते अभ्यास दे जड़मती हो सुदान, पनियारी की नेज से सिल पर पड़त निशान। पनियारी की नेज से सिल पर पड़त निशान। एक पनियारी कुएं से पानी इसलिए नहीं निकालती कि उसको पत्थर काटना है, वो पानी इसलिए निकालती है सिर्फ अपनी और अपनों की प्यास बुझानी है, इसी के लिए वो पानी खींचती है। और पत्थर कट जाता है, दुनिया को ये दिखने लगता है ये कैसे कट गया। अगर रस्सी से पत्थर काटने की कोशिश करें तो शायद नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। फिर भी पत्थर नहीं कटेगा, लेकिन कोई प्रयास भी क्यों करेगा। पर पनियारी ने पानी बड़े प्यास से जीवन की प्यास बुझाने के लिए खींचना, रोजाना पानी खींचती रही और सिला कटती रही। शुरुआत में रस्सी ज्यादा कटी, पत्थर कम और ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ी। कुछ समय बाद वो पत्थर इतना स्मूथ हो गया, इतना प्लेन हो गया कि पनियारी को पानी खींचने में आनंद आने लगा। रस्सी भी कम कटने लगी, ताकत भी कम लगी और पत्थर ज्यादा कटने लगा और रस्सी कम कटने लगी और उसको पानी खींचने में आनंद आने लगा। उसी तरह अगर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से आपने प्रयास करना शुरू कर दें तो कोई भी आपको जीत से दूर नहीं रख सकता। दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से आप किसी भी काम को प्रयास से दिल से शुरू कर दे तो आपको कोई भी जीत से दूर नहीं रख सकता। जीत लगातार अनवरत अथक प्रयास करने से मिलती है, ये सब जानते हैं। जिस भी इंसान ने जो रास्ता चुना उस पर सोचना शुरू किया, मंथन किया, हिम्मत की, उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास किया और हमेशा आपके साथ है, जो कभी आपको हारने नहीं देगी। और उसके लिए चाहिए निरंतरता, कंटिन्यूटी, लगातार। जो लगातार चलता है वो निश्चय मंजिल पाता है। जो बीच राह में बैठ गए वो बैठा ही रह जाता है। जो आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, सोचिए, आप सोचिए, उसी दिशा में काम करेंगे। आपने सोचा कि मुझे लेखक बनना है, मुझे अमीर बनना है, फिर ये मुझे डॉक्टर बनना है, अभिनेता बनना है, जो चाहे बन सकते हैं, पर ऐसा आप सोचते ही नहीं है, क्योंकि आपने अपने दिमाग पर एक बड़ा सा ताला लगा रखा है। आपने दिमाग पर बहुत बड़ा सा ताला लगा रखा है और आपको कुछ भी सोचने से पहले डरा देता है। प्रकृति का नियम है, बुराई जल्दी पनपती है। और एक किसान अपने खेत में फसल बोता है, पर पहले उगता है खरपतवार। घास फूस पहले उगता है, फसल बाद में उगती है। पहले उगता है खरपतवार। एक मरीज को पता होता है कि इंजेक्शन लगाने से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी, पर वो पहले ही डर जाता है और डॉक्टर को मना करता है। करता है नहीं साहब को गोली दवाई से काम चला जाओ, दर्द हो, वो मना करता है। उसी प्रकार सब बड़ा बनने की सोचते हैं, आगे बढ़ने की सोचता है, पर उसको डर लगता है। जो डर उसको रोक देता है और वो है कहीं ऐसा नहीं हुआ तो, और जिंदगी भर ये सोचते रहता है मैं कर तो लूंगा,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो और जहां तो होती है वहां पे वो नहीं, और जहां पे वो होती है वहां पे तो नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, और अपनी सोच को खत्म कर लेता है। और किसी ने सही कहा है, चरित्र को बनाए रखना आसान है। किसी ने सही कहा है कि चरित्र को बनाए रखना आसान है, लेकिन बिगड़ने के बाद सुधारना असंभव है। बिगड़ी बात बिने नहीं लाके करो किन कोई, रही मन फाटे दूध से मथे न मारो। तो एक चीज इसको कभी मत खोना, अपने आचरण को, अपने उच्चारण को और अपने चरित्र में। जहां तक हो सके सुनो सबकी, करो मन की। जहां तक हो सके सुनो सबकी, करो मन की। मैं नकारात्मकता में एक खूबी होती है, नकारात्मकता में खूबी होती है, नेगेटिविटी में क्या होती है? अगर आप नहीं भी लेना चाहोगे आपको असर हो जाएगा। नकारात्मकता, नेगेटिविटी, आप नहीं भी लेना चाहोगे तो भी आपको असर हो जाएगा। जैसे कि आपका रास्ता एक गंदे नाले के पास होकर गुजरता है, आपका रास्ता एक गंदे नाले से होकर गुजरता है। जब भी आप उधर से निकलोगे आपको दुर्गंध आएगी, आएगी आएगी कि नहीं आएगी? आप लेना नहीं चाहते लेकिन आएगी, दुर्गंध आएगी, आएगी। ज्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके विचार आपको नहीं सुनना चाहते हो पर सुना देंगे, और आपके विचार बदल जाएंगे। पर समस्या यह है कि आप उन लोगों से बच नहीं सकते। क्या करें? यहाँ पर आप वही तरीका अपनाएं, वही तरीका काम में लें, सुने सबकी, करो मन की। अपने में आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या बनना है, आपकी क्या चाहत है, आप क्या चाहते हो। आपके दिलो दिमाग में अगर ये ताला लगा हुआ है कि अमुक कार्य मैं नहीं कर सकता, उससे सबसे पहले खोलकर जला दीजिए। आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं, आप वो सोच सकते हैं जो आज तक नहीं सोचा है। अच्छा, निडर हो जाइए, आपको कोई नहीं हरा सकता। निडर हो जाइए, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपके इरादे बुलंद हो, आप जो भी कमजोरी हो उसको अपनी ताकत बनाइए। कमजोरी नहीं, कमजोरी को ताकत बनाइए। डर के आगे जीत है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, लोगों का साथ नहीं है, या फिर दिमाग नहीं है, या फिर मैं छोटी जाति का हूं, या मैं काला हूं, बोना हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, नहीं तो इन सबको दूर हटा दीजिए। बताइए अब्दुल कलाम साहब की कौन सी शक्ल सूरत अच्छी थी? ठीक क्या? अब्दुल कलाम साहब कौन से सुंदर थे? उनके पास कहां पैसा था? झोंपड़ी में रहते थे, साइकिल के अखबार बेचते थे। ब्रायन लारा कौन सा सुंदर था? ब्रायन लारा कौन कितना सुंदर था? अब्राहम लिंकन कितना सुंदर था? उसके पास पैसा कहां था? कोयले से लिखता था, दोस्तों से पुस्तक उधार मांग के पढ़ता था, तो दूसरों से पुस्तकें मांग कर पढ़ता था। जॉनी लीवर कितना सुंदर है। ऐसे लाखों उदाहरण है जिनको सारी दुनिया सलाम करती है। आप ही बताइए, झूठ है? नहीं तो फिर किस बात का डर है? फिर किस बात का डर है? ये बताया उसने मुझे। भय, इस भय को निकालिए, आगे बढ़िए। आपका इंतजार, हर एक के पास अपने अपने बहाने होते हैं जो आपके बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। लेकिन याद रखिए, जिसके पास बहाने होते हैं उसके पास वो नहीं होते, और जिसके पास वो होते हैं जो वो चाहते हैं उसके पास बहाने नहीं होते। आपने सुधा चंद्रन का नाम सुना होगा। सुधा चंद्रन जो भारतीय नाट्यम की नृत्यांगना है, विश्व प्रसिद्ध, जिसके दोनों पांव लकड़ी के हैं, नकली। बहाना था ना उसके पास, लेकिन विश्वविख्यात है। आपने सुधा चंद्रन का नाम नहीं सुना होगा, जिसके दोनों पांव लकड़ी के हैं। आपने एक विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है, आपने विल्मा वुडल्स का नाम नहीं सुना होगा, जिसके दोनों पांव पोलियो ग्रसित थे और विश्व की सबसे तेज धावक रही है, जिसने 7 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। पोलियो ग्रसित बच्ची, फिर तू क्यों डरता है? किस लिए डर है? पोलियो ग्रसित थी और विश्व में की सबसे
तेज धावक रही। आप ही बताइए, एक मछुआरे का बेटा वैज्ञानिक कैसे बना, राष्ट्रपति कैसे बना, आप ही बताइए। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बना, आप ही बताइए। अनपढ़ महिला मंत्री कैसे बनी, आप ही बताइए। अनपढ़ महिला मंत्री कैसे बनी। एक कोयले से लिखने वाला अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे बना, आप ही बताइए। एक अंधी लड़की आईएएस कैसे बनी, आप ही बताइए। एक बधिर लड़का आईपीएस कैसे बना। क्या कारण नहीं तुम्हारे पास, क्या कारण है तुम्हारे पास? मेरे से कहा तुरंत तेरे पास क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम तुझे? अच्छा, एक अंधी लड़की आईपीएस कैसे बनी, एक बधिर लड़का आरएस कैसे बना? क्या उनके पास बहाने नहीं थे? हाँ थे, पर उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। और ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो विश्व पटल पर आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। फिर क्या सोच रहे हो, फिर क्या सोच रहे हो? उठो, जागो और आगे बढ़ो, लक्ष्य और अपना लक्ष्य हासिल करो। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। मत रहो उदास जिंदगी में, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको ये तो पता है इस दुनिया में कोई शक्ति है, मानते हो? मानते हो इस बात को? आपको ये तो पता है इस दुनिया में कोई शक्ति है जो इस दुनिया को चलाती है, जिससे आप जो चाहे नाम दें, कुदरत कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, खुदा कहें, जो भी आप नाम दें, आपकी मर्जी है। अलौकिक शक्ति सर्वत्र विद्यमान है और ये सारी दुनिया उसके इशारों पर चलती है। वो कभी गलती नहीं करती। सूर्य समय पर उदय होता है, होता नहीं होता? सूर्य समय पर उदय होता है, वो लेट होता है कि आज जिस पहले से निर्धारण होता है कि इतने टाइम पे इतने बजे ही उदय होगा और इतने बजे ही अस्त होगा। सूर्य समय पर उदय होता है, पर छिपता समय पर छिपता है। सर्दी में सर्दी होती है, बरसात में वर्षा होती है, गर्मी में गर्मी होती है। पूरा समय चक्र उसके हिसाब से चलता है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। उसने इंसान को पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति बनाया और उसे कहा तू जो चाहे कर सकता है, तू जो चाहे बन सकता है, जो चाहे पा सकता है, जो चाहे सोच सकता है, और तू वो सोच सकता है जो तू आज तक नहीं सोचा है। उसके लिए प्रयास करेगा वही तू बन जाएगा। पर तब तक सोचता और प्रयास करना जब तक तू जो चाहता है बन नहीं जाता। कब तक? जब तू जो तू चाहता है बन नहीं जाता तब तक प्रयास करना, तब तक सोचना, रुकना नहीं है। हम एक दिन करते हैं, दूसरे दिन रुक जाते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन रुक जाते हैं, चौथे दिन करते हैं, पांचवें दिन रुक जाते हैं, पांचवें दिन करते हैं, छठे दिन रुक जाते हैं, फिर वहीं पे आ जाते जहां पे थे। तब तक जो तू चाहता है बन नहीं जाता। 100% बनेगा, पर होता क्या है? आपको जंगल से गुजरना है तो जूते आपको ही पहनने पड़ेंगे। जंगल से गुजरना है तो जूते आपको ही पहनने पड़ेंगे, या कांटों में बचाव आपको ही करना होगा। पर आप जूते पहनते हैं या बचाव करने की बजाय वापस लौट कर आ जाते हैं और कहते हैं रास्ते में तो कांटे आ गए थे, मैं क्या करता। फिर आप वापस चलते हो, आगे रास्ते में आप दूसरा रास्ता चुनते हो, उस पर चलते हो और रास्ते में एक नदी आ जाती है, फिर वापस लौट के आ जाते हो। फिर कहते हो रास्ते में तो पानी बह रहा था, पानी आ गया था, नदी आ गई थी, मैं कैसे पार करता। पर रास्ते में पानी आ गया, क्या करता? फिर दूसरा रास्ता चुनते हो, सुनसान जगह से गुजरता है और जंगली जानवरों का भय से वापस आ जाते हो और वो कहते हो मेरी तकदीर खराब है, मेरा समय खराब है, मेरा भाग्य खराब है, मेरी किस्मत ही फूटी है, मैं क्या। सब कुछ आपके पास है, आपके हाथ में है, आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे पा सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो। सोचने से किसी ने रोका नहीं है, फ्री की सोच है तो सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और आगे बढ़िए, जागे और जगाएं और इस अति प्रेशर बिजनेस को, इस मिशन को, इस मिसाल को, इस अभियान को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएं। खुश रहें, खुशियां फैलाएं, सबका जीवन खुशल बनाएं, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर एक खुशहाली का मानव समाज बनाएं। तो ये उसी दिन आगे की बहुत है, लेकिन उसी दिन से फिर मैंने यहाँ से उठा, इस डायरी को मैंने लिया, इसमें बातें बहुत है अभी, लेकिन मैं सारांश घूम के जाओगे तो वहीं से आएगा, वही निकलेगा। और
जो 5 वर्ष पहले लिखा आज आपके सामने लिखा है। 5 वर्ष पहले, अगर इसमें 10 वर्ष भी लगते तो मैं तैयार था, 20 वर्ष भी लगेंगे तो मैं तैयार था, क्योंकि जब तक जीतने और हार में इतना सा ही फर्क है, ज्यादा फासला नहीं है। जीतने वाला तब तक लड़ता है जब तक वो जीत नहीं जाता है। जीतने वाला तब तक लड़ता है जब तक वो जीत नहीं जाता है, और हारने वाला तब तक हारता है जब तक वो हार नहीं जाता है। और इसका एक कल ही खोज की है जो मैं आपको बता दूंगा। जीत में हार में कोई फर्क नहीं है, हम खुद ही उस जीत के जिम्मेदार हैं और खुद ही हार के जिम्मेदार हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।